सभी को जय श्री कृष्णा। और आज हरियाणा की टीम पहुंची है करनाल शिनाजी मंदिर हवेली के अंदर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां पर तैयारियों का जो है आज जायज़ा लिया जाएगा और मंदिर के संचालक से बात करेंगे। तो मंदिर के संचालक हमारे साथ नरेश जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम शिनाजी मंदिर में आपका स्वागत है। तो सभी वैष्णवों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे अध्यक्ष श्री ब्रजेश कुमार महाराज श्री की आज्ञा से श्री पुरुषोत्तम लाल महाराज श्री का प्राकट्य उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी करनाल में खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में वैष्णव हृदय सम्राट श्री यदुनाथ जी महोदय श्री जी की अध्यक्षता में एक भव्य 56 भोग मनोरथ, वल्लभ कुल की सपरिवार मंगल दिव्य पधरामनी एवं विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन भी समायोजित किया जा रहा है। तो इसका क्रम इस प्रकार रहेगा कि सर्वप्रथम 4 तारीख, आप सब ध्यान से एक बार सुने जो भी सुन रहे हैं, कि 4 तारीख मंगलवार को श्री वल्लभ कुल सपरिवार करनाल पधारेंगे। तो जो भी वैष्णव उनके स्वागत में शामिल होना चाहते हैं, बल्कि मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी वैष्णव 4 तारीख मंगलवार को उनके स्वागत के लिए मंदिर परिसर में एकत्रित होंगे। तो जूंडला गेट से मंदिर सपरिवार उनको हर्षोल्लास और खूब धूमधाम से पधराया जाएगा। उसके उपरांत 5 तारीख को, अगले दिन 5 तारीख को शाम को 5 बजे आप श्री के पधारने के उपलक्ष्य में एक बड़ा मनोरथ, छाक मनोरथ, या हम यूँ कह सकते हैं कुनवाड़ा, एक छाक मनोरथ का आयोजन रखा है। तो 5 तारीख शाम को 5 बजे छाक मनोरथ का एक उत्सव होगा, या यूँ कहिए एक मिनी 56 भोग उनके आने की खुशी में 5 तारीख को रखा है। और उसके बाद जो मुख्य आयोजन है वो 9 तारीख रविवार का है। तो 9 तारीख रविवार को सर्वप्रथम शोभा यात्रा जूंडला गेट गौड़ धर्मशाला से प्रारंभ होगी। तो सभी वैष्णव 9 तारीख रविवार को 10 बजे से पहले जूंडला गेट गौड़ धर्मशाला में एकत्रित होंगे। तो वहाँ से यात्रा प्रारंभ होकर हमारा जो उत्सव स्थल है सेक्टर 16 कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद सारे आयोजन का प्रारंभ होगा। तो सेक्टर 16 कम्युनिटी सेंटर में 2 बजे आप श्री के प्रवचन और वचनामृत का लाभ लें, और उसके बाद 4 बजे हमारा विशेष जो अलौकिक भव्य 56 भोग है उसके दर्शन शाम को 4 बजे खुलेंगे। और उसके बाद आप श्री के चरण स्पर्श आदि के उपरांत और महाप्रसाद जो पत्तल प्रसादी है उसकी विशेष व्यवस्था रखी गई है। तो सभी वैष्णव से आग्रह है कि वो 56 भोग के उपरांत महाप्रसाद पत्तल प्रसादी अवश्य प्राप्त करें और लेकर जाएं। नरेश जी, जो 56 भोग मनाया जाता है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए मोहित जी, इसके बारे में तो वल्लभ कुल पधार रहे हैं, तो मेरा तो आग्रह ये रहेगा कि इसका क्या भाव है, इसके प्रति क्या वो है, तो आप उनसे ही समझे तो बेहतर रहेगा। फिर भी अगर आप आग्रह कर रहे हैं तो देखिए 56 भोग के भाव तो अगर हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पुष्टि ग्रंथों में 56 भोग के विभिन्न भाव दर्शाए गए हैं। सर्वप्रथम जो मेरी जानकारी है कि जब गोप कन्याओं ने 1 मास का व्रत रखा और कात्यायनी का पूजन किया और प्रभु को अपना पति के रूप में स्वीकार किया ठाकुर जी ने, और उनको आशीर्वाद दिया कि आप अपने घर जाएं, तो शरद पूर्णिमा में, ऐसा मतलब बहुत लंबा उल्लेख आता है। तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि गोप कन्याओं के कात्यायनी पूजन के उद्यापन में जो उन्होंने एक सर्वप्रथम 56 भोग ठाकुर जी को रगवाया, तो उसी क्रम को देखते हुए आचार्य महाप्रभु जी ने, उनके वंशजों ने सर्वप्रथम शिनाजी में सन 1614 में प्रथम ये 56 भोग का आरंभ किया। और ऐसा भी उल्लेख आता है कि गोसाई जी के प्रथम लाल श्री गिरधर जी महाराज के विवाह के उपलक्ष्य में गोसाई जी ने शिनाजी में सर्वप्रथम ये 56 भोग रगवाया। उसके बाद एक भाव ऐसा भी आता है कि जब ठाकुर जी गोवर्धन से बरसाना पधारे,
ये मुख्य भाव है ये। जब ठाकुर जी गोवर्धन से बरसाना पधारे तो वृषभान जी और कीर्ति जी ने उनके आने की खुशी में एक विशेष 56 भोग विविध सामग्री और अगवाई, तो उसी भाव से भी, क्योंकि वहाँ पर सब परिवार पधारे थे, नंद बाबा और सब परिवार, तो उनको ये लगा कि इससे बड़ा मनोरथ क्या हो सकता है कि साक्षात प्रभु पधारे हैं, तो इससे बड़ा कोई मनोरथ हो भी नहीं सकता। तो उसमें भी उन्होंने ये 56 भोग रखवाया। तो उसी क्रम से भी भाव को देखते हुए 56 भोग की हुई आरंभ हुआ। और अन्य भी कई भाव आते हैं, जैसे दाऊ जी बलदेव जी में गोकुलनाथ जी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, उसका जीर्णोद्धार कराया, तो उस उपलक्ष्य में एक 56 भोग रखा। तो ठाकुर जी का फिर उनको लगा कि अब छोटे ठाकुर जी को तो कुछ हमने रखवाया नहीं है, तो श्रीनाथ जी का 56 भोग रखा। और अन्य भी कई भाव हैं। और एक भाव जो मुझे बहुत प्रिय लगता है कि द्वापर में जब ठाकुर जी ने ब्रज में इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पे गोवर्धन को धारण किया, तो 7 दिन तक निरंतर वो बिल्कुल भूखे प्यासे रहे। तो जब सब निवारण हो गया तो उन्होंने गोप और वहाँ के ब्रजवासियों को उल्हाना दिया कि हमने आपकी इतनी रक्षा की है और आपने मुझे कछुआ रखवाया नहीं। तो 7 दिन तक मैं भूखा रहा, क्योंकि उनके सखा भी थे ठाकुर जी ब्रजवासियों के। तो ब्रजवासियों ने फिर उनसे विनती की कि हम जो 7, क्योंकि ठाकुर जी को देखो पुष्टि मार्ग में 8 भोग निरंतर आते हैं बाल भाव से, ये तो आपको जानकारी है कि ठाकुर जी को 8 भोग बाल भाव से आते हैं। तो ब्रजवासियों ने उनसे ये विनती की कि हम नित्य के 8 भोग और 7 दिन तक जब आप भूखे रहे हम आपको एक ही दिन में रखवाएंगे। तो उस हिसाब से 8 और 7 56 का जो ये गिनती आई, तो उस हिसाब से 56 भोग का ये रखवाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि इसमें अलग अलग पुष्टि ग्रंथों में भाव आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ करनाल में जो ये 56 भोग का आयोजन रखा गया है, ये अपने संस्थापक श्री परसोत्तम लाल महाराज श्री के प्रागट्य उत्सव के उपलक्ष्य में ये एक भव्य 56 भोग का और वल्लभ कुल के पधारने का, क्योंकि 2 वर्ष से किसी भी कारण से वल्लभ कुल यहाँ नहीं पधार पाए, तो आज वो सपरिवार यहाँ पधार रहे हैं। तो हम करनाल कमेटी की तरफ से ये 56 भोग का आयोजन रखा है और सभी वैष्णव से मेरा ये आग्रह है कि वो सपरिवार खूब हर्षोल्लास के साथ करनाल में पधारें। इसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और अन्य प्रांतों से काफ़ी वैष्णव को उत्साह है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब पधारें। इसमें एक हमारा जो मंदिर का एक अधिकृत मोबाइल नंबर है, मैं रिपीट करूँगा, 9896666778। ये हमारा मंदिर का एकमात्र अधिकृत नंबर है। अगर आप इस नंबर से जुड़ते हैं तो आपको निरंतर जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने का। तो आपने सुना नरेश जी को, नरेश जी ने किस तरीके से बताया, किस तरीके से जो है भव्य तैयारियां श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर चल रही है। आइए हम आपको और ऊपर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। समय को देखते हुए मेरे सब वैष्णव से आग्रह है कि जो भी इस 56 भोग के आयोजन में पधारें वो कृपया कोविड की गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखें। हमारे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और इसकी पूरी के पूरी नियंत्रण किया जाएगा। फिर भी आपसे आग्रह है कि आप मास्क का और सैनिटाइज़र का आप अवश्य ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको दिखाया किस तरीके से श्रीनाथ जी मंदिर हवेली करनाल के अंदर जो है उत्सव को लेकर भव्य तैयारियों का आयोजन जो किया जा रहा है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद मोहित जी, आप पधारे। आज हरियाणा की टीम आप सभी से अनुरोध करती है कि जितने भी वैष्णव और करनाल से जुड़े हुए हमारे जो साथी हैं वो इस पोस्ट को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर आज हरियाणा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।